अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आई हूँ अपने बालों का अपॉइंटमेंट मैंने ली हुई थी। मुझे केराटिन करवाना है। जो मैंने पहले किया था वो ख़त्म हो चुका है, तो अभी बस मैंने पार्किंग लगाई है। यहाँ पे पहुँची हूँ। सिटी के अंदर ये बड़ा मसला होता है, पार्किंग ही नहीं मिलती, तो पार्किंग लगाई है। तो अभी बस निकल के सलोन में जाती हूँ, फिर वहाँ जाके आपको बाकी की बात दिखाती हूँ, समझाती हूँ। गुजर जाए ट्रक। फाइनली जी हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। ये सारा सेटअप है। अभी हम बैठेंगे, पानी पियेंगे, पानी की ऑफ़र की गई, और इसके बाद फिर हम अपनी जो दोबारा सबसे पहला इसका स्टेप होता है, आपके बालों को वॉश किया जाता है। उनके अपने पास ही एक शैम्पू होता है, उससे आपके बाल वॉश करते हैं। बालों के जो क्रिटिकल्स होते हैं वो खुल जाते हैं। तो उसके बाद फिर इसका जो सेकंड स्टेप आता है ना, वो होता है कि बालों को अच्छे से ड्राई करना होता है। बिल्कुल भी गीले नहीं होने चाहिए, एक बाल भी नहीं गीला होना चाहिए। और मेरे बालों को ड्राई होते होते भी कितना टाइम लग गया था। मैंने जब ये ट्रीटमेंट करवाने का सोचा तो मैंने ऑनलाइन देखा, ईबे क्लाइंट्स आइगन एक ऐप है, तो वहाँ से भी आपको मिल सकते हैं। फेसबुक से भी आप सर्च कर सकते हैं। तो मेरे इर्द गिर्द जितनी भी थी ना हेयर स्टाइलिस्ट, तो उनमें से मेरी इसके साथ बात बनी। स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, तो उसके लिए मास्क जो है ना, ये हमेशा ज़रूरी होता है। जो करवा रहा होता है उसके लिए भी, और जो कर रहा होता है उसके लिए भी। बाल ड्राई हो गया, अभी क्रीम अप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर इंतज़ार करेंगे वही जो केराटिन का होते हैं कुछ स्टेप्स। अच्छा खासा महंगा ट्रीटमेंट होता है ये भी। पाकिस्तान में आप करवाएं या फिर आप यहाँ पे करवाएं, थोड़ा 19-20 का ही फ़र्क आता है। लेकिन यहाँ पे जब आप करवाते हैं तो थोड़ी सी तसल्ली होती है। स्पेशल जो इनके सर्टिफिकेट होते हैं, जो इनकी प्रोडक्ट्स होती हैं, वो भी इन्होंने सामने रखी होती हैं, और सर्टिफिकेट भी इन्होंने सामने लटकाए होते हैं, तो कहीं ना कहीं दिल को तसल्ली होती है। मेरे बालों पे उसने क्रीम अप्लाई कर दी थी जो कि अच्छी खासी हुई थी। मेरे बालों पे हमेशा से कोई हेयर कलर हो या इस तरह की क्रीम हो, वो भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो बस अब इंतज़ार करना था। उसकी स्मेल उड़ उड़ के मेरी आँखों में जा रही थी। ये जो लड़की है, इसने अभी नया ओपन किया है अपना सलून, और अभी इसकी जो कीमतें हैं ना वो भी कम इसने रखी हुई हैं। बाद में वो कह रही थी कि मैं अपनी कीमतें बढ़ा दूँगी, फ़िक्स कर दूँगी। तो ओवरऑल मुझे इसके साथ जाके बहुत अच्छा लगा। एक तो बाल जो है ना उनको स्ट्रेट करेंगे। क्रीम लगाने के बाद आधा घंटा इंतज़ार किया, उसके बाद फिर बालों को अच्छे तरीके से ड्राई किया, जितने ये ड्राई हो सकते थे। अब बाल जो है वो ड्राई तो हो चुके हैं। अभी बस इनकी स्ट्रेटनिंग का काम शुरू होने वाला है, जो कि सबसे डिफ़िकल्ट है, जिस पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और केराटिन में जो सारा काम है ना वो होता ही स्ट्रेटनिंग का है। अभी देखिए यहाँ पे कितना टाइम लगेगा। मैं तो अभी से थक गई हूँ बैठ बैठ के। अभी पार्टीशन चल रही है। मुझे वैसे है आइडिया, क्योंकि मैं इतनी दफ़ा बाल जो है ना वो खुद भी कर चुकी हूँ, केराटिन और करवा भी चुकी हूँ, तो इसके जो स्टेप्स हैं ना वो मुझे वैसे ही याद है। जब आपके बाल स्ट्रेट किया जाता है ना, थोड़े थोड़े से बाल लेके, तो उसको कितनी दफ़ा वो स्ट्रेटनर से रिपीट करती है। गेम चेंजर यही होता है, अच्छे से आपके बाल स्ट्रेट होने चाहिए। उसके बाद जो फिर आपके सर में, मतलब सर में क्या, बालों को वो खींच खींच के बार बार कर रहे होते हैं, तो सर दुखता है। फिर कभी कभार इस तरह का हम कोई ट्रीटमेंट लेते हैं तो फिर ज़्यादा फील होता है।
और बैठ बैठ के मैं इतना यहाँ पे थक चुकी थी, बस मैं दुआएं मांग रही थी कि या अल्लाह ये जल्दी से ख़त्म हो जाए। सबसे ज़्यादा टाइम स्ट्रेटनिंग पे ही लगता है, और प्लस जो सर दुखता है, फिर बैठा नहीं जाता, फिर आँखों में इसकी जो स्मोक होती है वो आँखों में जाती है, नाक में जाती है। नाक में तो चलो मास्क से कुछ हद तक वो हो जाता है गुजारा, लेकिन जो आँखों में जाती है ना वो फिर काफ़ी डिस्टर्ब करती है। कुछ लोगों को ज़्यादा ज़रा लगती है और कुछ जो है ना उनको इतना नहीं लगता। थक गई हूँ, तकरीबन 4-5 घंटे लगे हैं। अभी बस इंतज़ार करना है बाल ज़रा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए तो फिर। और यहाँ पे सारा साजो सामान पड़ा हुआ है। बाल हमारे हो गया स्ट्रेट। अभी प्रोटीन मास्क लगाया हुआ है, ये 10-15 मिनट लगाएंगे तो इसके बाद फिर बाल वॉश करेंगे। फिर फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। 10-15 मिनट इंतज़ार करना है, उसके बाद फिर बाल धो के तो वॉश करने हैं और फिर घर जाऊंगी। पूरा दिन यहीं गुजर गया। खैर मुझे आइडिया था केराटिन जब भी आप करवाते हैं ना तो आपको इतना टाइम लग ही जाता है, फिर बाल थोड़े लंबे हो तो फिर ज़्यादा टाइम लगता है। वैसे मैं सोच रही हूँ ये सामने गाड़ियाँ खड़ी हुई, काश मुझे भी इधर ही पार्किंग मिल जाती। मैं पार्किंग थोड़ी पीछे लगा के आई हूँ, होप मेरी गाड़ी वहीं पर खड़ी हो। खैर अल्लाह करेगा वहीं पर ही होगी, कहाँ जाना है गाड़ी बेचारी ने। यहाँ पे तकरीबन शाम के 7 बज रहे थे और 2 बजे का मैंने टाइम लिया हुआ था कि 2 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगी। बालों को अच्छे से वॉश किया था और वॉश करने के बाद उसके अपने पास ही कोई प्रोटीन मास्क था तो वो लगाया। तकरीबन 10 मिनट के लिए इंतज़ार किया और उसके बाद अभी फिर उसने अच्छे से मेरे बाल जो है ना वो सिर्फ ड्राई किए, कोई स्ट्रेटनिंग नहीं की, कुछ कोई सीरम ऐसा कुछ भी नहीं लगाया। बस बालों को ड्राई किया एक दफ़ा तो देखे बाल मेरे कितने खूबसूरत लग रहे। और मैं अपनी अर्गेबनस यानी कि जो आफ्टर की लुक थी ना उससे बहुत सेटिस्फाइड थी। केराटिन ऐसा होता है, ये ट्रीटमेंट है कि आपको बालों को ड्राई करना होता है। अगर आप अपने बालों को हीट देते हैं ना, ड्राई करते हैं, तो फिर ये केराटिन एक्टिवेट हो जाता है तो वॉल्यूम रिड्यूस करता है। ये बिल्कुल आपके जो बाल फटे होते हैं, ड्राई होते हैं, तो उनको वो किसी हद तक बिठा देता है। तो फिर ये होता है कि जब आप अपने बालों में थोड़ा सा आपको वॉल्यूम चाहिए होता है तो आप बालों को नेचुरल तरीके से ड्राई होने दें। और बाद में अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल बिल्कुल सिल्की स्लीक लुक आए ना तो फिर आप अपने बालों को खाली ड्राई कर लें। कोई आपको स्ट्रेटनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई आपको वो टेंशन नहीं होती। ऊपर हो गया है टाइम। मेरे हस्बैंड भी मैसेज कर रहे थे कि अभी तक तुम फ्री नहीं हुई। उन्होंने कहा बस हो गए, फ्री पिक्चर्स ले रहे थे तो अभी बस निकलते हैं घर को। शाम हो गई है, किस टाइम आए थे और अभी क्या हो गया है टाइम। गाड़ी भी मेरी खड़ी हुई है, शुक्र है मुझे वो टेंशन अलग से बनी हुई थी। ये हम चॉकलेट लेके आए हैं, उससे मुझे दी थी तो वहाँ पे मेरा दिल नहीं चाह रहा था। अभी रास्ते में खाते जाएंगे। फाइनली जी हम घर पहुंच चुके हैं। इतना लंबा सफ़र करके आज मैं इतना थक गई हूँ, बैठ बैठ के कोई हालत नहीं रही। टेढ़ी गाड़ी।